सभी बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाए, सभी बच्चों को अपनी ओर बढ़ाए और महारानी की ऐसी कृपा हो सब बच्चों पर, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपने नाम का गुणगान करने के साथ साथ, अपने नाम का गुणगान कराने के साथ साथ कुछ क्षण कुछ पल कुछ देर अपनी श्री चरणों में बैठा के जाप करा ले। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है, कभी वो भी दिन जीवन में आते हैं कि इंसान इतना बिजी हो जाता है और कभी कभी कहता है कि आज जाप नहीं कर पाए, आप जाप नहीं कर पाए, आपको ऐसा लगा आज हम नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन सच तो ये होता है कि उस दिन कुछ ऐसी भूल हो जाती है कि जब प्रभु अपने श्री चरणों में बैठाना मंजूर नहीं करते हैं, जब जीवन में कुछ ऐसी गलतियां होने लगे जो मालिक को मंजूर ना हो, तो प्रभु अपने श्री चरणों से दूर करने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप आने के लिए बिल्कुल तैयार, आप घर से बाहर निकलने लगे, अचानक कोई ऐसा मेहमान आ गया जिसको छोड़कर आप नहीं आ पा रहे, तो आपको क्या लगा? आप नहीं आ पा रहे। ऐसा नहीं है, निश्चित ही कुछ ऐसा उस दिन हुआ या उससे एक दिन पहले ऐसा हुआ जो मालिक को पसंद नहीं आया, जो ईश्वर को पसंद नहीं आया। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सोचते अरे ऐसा क्या हुआ, दिखता नहीं है, स्थूल आंखों से नहीं दिखता, ये स्थूल आंखें हैं, इससे नहीं दिखता, सूक्ष्म नजरिए से दिखता है। और सूक्ष्म दिखता किसको है? जो सूक्ष्म देखने की कोशिश करता है। सूक्ष्म देखता कौन है? हजारों में कोई एक, हजारों में कोई एक। तो जो हजारों में कोई एक देख सकता है, तो क्या वो हम बच्चे नहीं देख सकते? देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय का निकालना जरूरी है, और समय नहीं निकालते। जबकि माँ हमेशा कहती हैं कि रात सोने से पहले 10 मिनट अपने लिए निकालो, और देखो सुबह से लेकर रात तक हमने क्या किया। सुबह उठे और उठने के बाद रात सोने तक हमने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या विचारों के माध्यम से किसी को गाली दी, किसी को परेशान किया। आपको लगता है कि आपने विचारों से जो किया वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता? 100% इफेक्ट करता है, 100%। इसलिए अगर आपने कुछ किसी के लिए सोचा, बुरा सोचा, तो उसे आपसे वो प्यार नहीं रहेगा जो होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बीज बोगे वैसी ही आपको खेती काटनी पड़ेगी। जिसके प्रति जितना अटैचमेंट आपका है, उतना ही दूसरे से उम्मीद करना। अगर आपका अटैचमेंट 100% है, तो ध्यान रखना कि 100% आपको उससे अटैचमेंट मिलेगा जिससे आपका है। लेकिन अगर आपका 10% अटैचमेंट है, तो 15% अटैचमेंट की उम्मीद नहीं करना। जैसा बीज आप बोगे वैसी ही खेती आपको काटनी पड़ेगी। जैसा विचार आप दूसरों के लिए रखोगे, ध्यान रखना वैसा ही विचार वो आपके लिए रखेगा। इस बात का ध्यान रखना। आप विचारों, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो विचारों से ही बुरा और भला करते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो मन में है वो बाहर। तो सबसे अच्छा कौन सा इंसान है? जो प्रत्यक्ष बोल दे। प्रत्यक्ष बोलने में जितनी मन की कड़वाहट है बाहर निकल जाती है, भीतर साफ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि कड़वा बोला है तो कड़वा ही मिलेगा। आप अंदर तो स्वच्छ हो गए बोल के, लेकिन जो बोला है कड़वा, तो कड़वा बीज बोया है तो प्रत्युत्तर कड़वा ही आएगा। अगर मीठा बोया है, मीठा बोला है, तो मीठा ही आएगा। हम जैसे हैं निश्चित ही हमें फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी क्लीनिंग करते रहें। फेस की क्लीनिंग के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं कि फेस क्लीन हो जाए, जबकि क्लीन है। रोज आप फेस
अगर कोई बंदा एक दिन नहीं भी नहाता होगा, वो फेस को जरूर फेस वॉश से धो लेता होगा या साबुन से धो लेता होगा कि फेस क्लीन हो जाए। फेस की क्लीनिंग की चिंता इतनी होती है कि फेस वॉश से धोने के बावजूद भी वो पार्लर जाता है कि मैं क्लीनिंग करा लूं, डीप क्लीनिंग करा लूं। फेस की डीप क्लीनिंग जितनी जरूरी है, उससे कहीं अधिक मन की क्लीनिंग की जरूरत है, कहीं अधिक मन की क्लीनिंग की जरूरत है। अगर 10% अगर फेस की क्लीनिंग जरूरत है, तो 100% मन की क्लीनिंग जरूरत है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि मन की क्लीनिंग होती ही नहीं, मन की क्लीनिंग होती ही नहीं, लेकिन फेस की क्लीनिंग हमेशा होती है। इसीलिए परमात्मा से दूरी पैदा होती है। परमात्मा से दूरी पैदा होने का एक ही कारण है कि मन मलिन होना, और जिसका मन मलिन है उसके विचार मलिन है, उसका व्यवहार मलिन है, उसका आचरण मलिन है। जिसका मन मलिन, उसकी पूरी जिंदगी मलिन, और जिसका मन स्वच्छ, वो पूरी तरह स्वच्छ। तो मन की क्लीनिंग करिए कि मन के विचार कैसे हैं, मन के विचार अच्छे या खोटे, और अपने आप से ज्यादा आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। स्वयं की पहचान करिए हम कैसे, और वो कब होती है? रात सोने से 10 मिनट पहले अपने ऊपर ध्यान दें और सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया विचार करें। जो गंदा काम किया, गलत काम किया, डांटा, फटकारा, विचारों से किसी को गलत कहा, या कोई मन में कटु विचार आए, या किसी को कुछ बोल दिया, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचा दिया, किसी को दुखी कर दिया। सबसे बड़ा पाप आपके द्वारा किसी के आंख में आंसू आ जाना। सबसे बड़ा पाप किसी की आत्मा को कचोट देना, किसी की आत्मा को दुखित कर देना, सबसे बड़ा पाप। और किसी के आंखों से आंसू को पोंछ देना, उसके सर पे हाथ दिल से फेर देना, सबसे बड़ा पुण्य। किसी को आपके द्वारा खुशी मिल जाए, सबसे बड़ा पुण्य। तो ध्यान देना कि कितना हम पुण्य करते हैं और कितना हम पाप करते हैं, कितनों को रुलाते हैं, कितनों को हंसाते हैं, क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, क्या करते हैं जीवन में। और ये रोज जब तक क्लीनिंग नहीं होगी, तब तक ध्यान रखना मन मलिन हो जाएगा। और ध्यान रखना मन मलिन हुआ, आपका आचरण मलिन हो जाएगा, आपका व्यवहार मलिन हो जाएगा। और जब आपका व्यवहार मलिन, आपका आचरण मलिन और आपका विचार खराब हुए, तो ध्यान रखना कि परमात्मा से आप कोसों दूर हो गए। जब आपको लगे परमात्मा के पास आज हम एक घड़ी नहीं बैठ पाए, एक घड़ी किसे कहते हैं? 24 मिनट। 24 मिनट क्यों माँ कहती हैं? 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, कम से कम 1 घंटे का 1 मिनट तो निकालें। 24 मिनट तो उनकी शरण में सिर्फ बैठ जाएं। जरूरी नहीं है कि आप कोई पाठ करें, आप कोई मंत्र जाप करें, आप कुछ करें, आप खाली बैठ जाएं। लेकिन कैसे बैठे? निर्विचार होके, जिसमें कोई आचार विचार ना हो। खाली बैठे कि आज परमात्मा सिर्फ आपके पास बैठने की इच्छा है, बैठा लो अपनी गोद में, आपकी शरण आ गए। पाठ कराना पाठ कराओ, जाप कराना जाप कराओ, कुछ नहीं कराना कुछ मत कराओ, बस बैठा लो। अगर आप एक घड़ी खाली परमात्मा के पास आधा घंटा बिना विचार के, निर्विचार होके शांति से बैठ गए, पूजा से बढ़कर हो जाएगा, पाठ से बढ़कर हो जाएगा, जाप से बढ़कर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्विचार हो ही नहीं पाता इंसान, और जैसे ही निर्विचार होता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है। तो माँ ने क्या कहा? बैठो कैसे? निर्विचार होके, बिना विचार के। तो निर्विचार अगर होके एक घड़ी भी बैठ गए, आपकी पता नहीं कितनी कोई पुण्य कर्म आपकी जागृत हो गई, पता नहीं कौन सी तपस्या आपके काम आ गई, जो एक घड़ी प्रभु के श्री चरणों में निर्विचारिता से आपने काट ली। वो कई दिन की पूजा के बराबर हो जाएगा। पाठ करना आसान है, जाप करना आसान है, भजन करना आसान है, गुणगान करना आसान है, लेकिन निर्विचार होके एक घड़ी बैठना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन आप बैठ गए, ध्यान रखना कि उस दिन परमात्मा प्रसन्न हो गए। और जब आप अपना
भगवान श्री चरणों में ना बैठ पाए तो आप समझ लेना कि कोई ऐसी भूल हो गई जो परमात्मा ने आज आपको बुलाना पसंद नहीं किया, अपने श्री चरणों में बैठाना पसंद नहीं किया, कि आज एक घड़ी भी तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है। ये मत कहना समय नहीं मिला, समय मिला, लेकिन भगवान ने कहा आज नहीं आना, आज तुम इस योग्य नहीं कि तुम आओ, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया और तुम्हें ध्यान भी नहीं होगा तुमने क्या किया। क्यों? ये स्थूल आंखें देख नहीं पाती। तो सबसे जरूरी है अपने ऊपर निगाह डालो, हम क्या, हम कौन, हम कैसे। नहीं तो ये जिंदगी बहुत तेज रफ्तार में जा रही है, बहुत तेज रफ्तार में। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ गए और देखो कितने स्पीड से बढ़ रहे हैं। न जाने कब किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, किसको पता। तो जो पल बचे हैं, जो क्षण बचे हैं, जो घंटे बचे हैं, जो मिनट बचे हैं, जो महीने बचे हैं, जो साल बचे हैं, अपने ऊपर निगाह डालो। भगवान की खोज से अच्छा है अपनी खोज करो। अगर तुमने स्वयं को खोज लिया ना, तो स्वयं में ही स्वयंभू अवस्था है, वो कहीं और नहीं है। भगवान को खोजने मत निकलो, स्वयं की खोज करनी शुरू करो, हम क्या हैं। बुरा जो ढूंढन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। दुनिया बुरी नहीं है, आप जैसे हो दुनिया आपको वैसी दिखती है। आप आईने में अपनी सूरत देखो, वैसी दिखेगी जैसे आप हो। तो दुनिया बुरी नहीं है, आप जैसे हो दुनिया वैसी है। जिस रंग का चश्मा पहनोगे उसी रंग की दुनिया आपको दिखेगी। ये आपकी सोच पर निर्धारित है कि दुनिया क्या है, लोग क्या हैं। लोग बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपकी सोच है। आप जैसे हो दुनिया वैसे दिखने लगती है। दूसरे को मत सुधारो, स्वयं को सुधारो। दूसरा बुरा है, दूसरा खराब है, दूसरा खोटा है, नहीं। हम खोटे हैं, हम बुरे हैं, हमारे विचार खराब हैं। अपने ऊपर उंगली उठाओ। अगर अपने ऊपर उंगली जिस दिन उठ गई, इतनी ताकत आ गई, इतनी हिम्मत आ गई, जिस दिन अपने ऊपर उंगली उठ गई, ध्यान रखना उस दिन आप पाक हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, सुधर जाओगे और दुनिया आपको अच्छी लगने लगेगी। और जब तक उंगली दूसरे पर उठेगी, ध्यान रखना आप कभी नहीं सुधर सकते। आप जैसे आए वैसे ही चले जाओगे। तो उंगली उठानी है तो अपने ऊपर उठानी है, और अच्छा किसी को कहना है तो हमेशा दूसरे को कहना है। आज से यही शुरू करो, यही संकल्प करो कि आज से अगर उंगली उठाएंगे तो अपने ऊपर उठाएंगे। अगर किसी ने कुछ हमें कहा है तो उसको नहीं कहेंगे उसने गलत कहा है, सोचेंगे उसने ऐसा क्यों कहा है। जरूर हम में ऐसा कुछ खोट होगा, जरूर हम में ऐसी कोई कमी होगी। ढूंढे कहाँ है, ढूंढे, अपने ही अंदर गोता लगा के ढूंढे ऐसा क्या है। अंदर बहुत कुछ है, दिखता नहीं है। अपने अंदर की कमियों को देखें, अपनी कमियों को दूर करें, अपने विचारों को सुधारें, अपने आचरण को सुधारें, अपने व्यवहार को सुधारें, अपने विचारों को सुधारें और निर्मल पावन हो जाएं। और क्लीनिंग किसकी करनी है? मन की। और कब करनी है? पर डे। रात को सोते समय 10 मिनट पहले क्लीनिंग करनी है, तब सोना है। कैसे सोना है? कि सोना भी दंडवत प्रणाम बन जाए। मालिक हमारे रात का सोना दंडवत प्रणाम बन जाए, ऐसी कृपा कर दे। ऐसे सोना है। सुबह उठे, भगवान श्री चरणों का ध्यान करके उठे, धरती माँ के चरण छुए, हथेलियों को जोड़कर उनको चूमे कि प्रभु हमारे भाग्य की रेखाओं को उज्जवल कर, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को सीधा कर, बिगड़े कामों को बना। और प्रभु को नमस्कार करके उनको याद करके उठे कि हे प्रभु हमारा दिन मंगलमय हो, हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जो आपको पसंद ना हो, हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, इंसान तो छोड़ो किसी चींटी को भी हमसे कोई तकलीफ ना हो, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। कोई कैसा भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे बुरा ना कहें, स्वयं पर नजर डालें। अगर कोई बुरा है, होगा,
वो उसके पिछले जन्म का संस्कार होगा, उसी के हिसाब से वो चल रहा है, चलने दो। लेकिन हमें किसी के व्यवहार से अपना व्यवहार खराब नहीं करना है। अगर किसी ने गाली दी, आपने पलट दी, तो गाली 1 की 4 हो जाएगी। और किसी ने गाली दी और आपने पलटी नहीं, गाली 1 की 1 रहेगी। इसलिए कोई क्या कहता है, अच्छा कह दिया सुन लो, इधर से निकाल दो, बुरा कह दिया सुन लो, इधर से निकाल दो। प्रयास करो कि सुनो ही नहीं, फिर भी कान है सुनाई दे गई, दिल तक मत लाओ। हमारे शिव ने जब हलाहल विष पिया था तो कंठ तक लाए, नीचे नहीं ले गए, हृदय में नहीं ले गए, इसीलिए नीलकंठ कहलाए। आप हृदय में लोगों की बातों को मत लेके आओ। हृदय में लेकर आओगे तो ध्यान रखना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसे पड़ेगा? स्वयं को। स्वयं को तकलीफ होगी और सारा दिन व्यर्थ चला जाएगा, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप खुश रहोगे, आपके ना चाहने वाले चाहते हैं कि आप ना खुश रहो, और आप खुश रहोगे तो आपके ना चाहने वालों की हार है। तो संकल्प करो, हमेशा हमें खुश रहना है, परमात्मा का शुक्राना करना है कि हे परमात्मा, आपने हमें हंसता खेलता परिवार दिया, हम उसका शुक्राना करते हैं। आपने हमें अच्छा सुडोल शरीर दिया, हम शुक्राना करते हैं। हे परमात्मा, आपकी हर दी हुई नियामत का शुक्राना करते हैं, आपकी रहमतों का शुक्राना करते हैं, आपकी कृपा का शुक्राना करते हैं। आपकी हर तरह से हर चीज का हर पल हम शुक्राना करते रहे। प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें प्यारा मन मंदिर दिया, प्यारे भक्त दिए, प्यारा परिवार दिया, प्यारे सेवक दिए, प्यारे बच्चे दिए। आपकी हर दात का शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। जयकारा शेरा वाले दा। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो